आज मैं आपको दो वीडियो दिखाऊंगा। एक आलिम मौलाना साहब हैं, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अल्लाह पाक से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक उसको हिदायत दे और उसको हकीकत नमाज की वो पहचान करे और किसी कामिल मुर्शिद वली से वो हाथ पे बैठ ले और हो सके तो मुझे वो। और एक वीडियो में दिखाऊंगा एक मोहतरमा का, वो नमाजियों के बारे में बताते हैं। और एक आलिम साहब हैं जो बताते हैं कि सबसे पहले जहन्नम में कौन जाएगा। तो मैं आज जो है ना आपको हकीकत देने वाला हूँ क्यों जहन्नम में जाए। क्योंकि रियाकारी की नमाज जो 5 वक्त के लोग पढ़ते हैं वो रियाकारी में आते हैं। रियाकारी का मतलब होता है दिखावा, यानी लोगों को जो तो क्या तो अल्लाह पाक उसकी नमाज उसके मुंह पे मार के उसको जहन्नम में डाल देते हैं। तो वीडियो में आपको दिखाता हूँ, देखिए। सबसे पहले जहन्नुम में कौन दाखिल होगा? अव्वल मन तुसाअरु बिही, सबसे पहले जिससे जहन्नुम की आग को भड़काया जाएगा। तुम क्या समझते हो यहाँ खड़े होकर मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ? अपनी वाह से मैं खुश हो रहा हूँ। मेरा रुआ कांपता है कि जब अल्लाह मुझसे पूछेगा क्यों करते थे, मेरे पास क्या जवाब हो? सबसे पहले जहन्नुम का ईंधन बनने वाला आलिम साहब, अल्लामा साहब, कारी साहब। और एक वीडियो में दिखाऊंगा एक मोहतरमा का, वो नमाजियों के बारे में बताते हैं। 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं है, ये मोमिन नहीं है। आप इसे मोमिन ना समझे। 5 टाइम की नमाज जो है वो पढ़ने वाला जो है वो शैतान भी हो सकता है। वो किसी का जो है वो हक भी खा सकता है, उसने किसी की जायदाद पे कब्जा भी किया हो सकता है, उसने किसी की बहन बेटी की तजलील भी की हो सकती है, उसने किसी की बहन बेटी की इज्जत पे भी हाथ डाला हो सकता है, उसने किसी पे गलत नजर भी जो है वो डाली हो सकती है, उसने कोई गलत काम भी किया हो सकता है, उसने किसी के अपने अल्फाज से किसी की तजलील भी की हो सकती है। आपको कोई इख्तियार नहीं आप किसी के किरदार पर उंगली उठाएं। आपको किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि आप जो है वो अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं तो आपको अल्लाह ने जो है वो सर्टिफिकेट दे दिया कि आप जाके किसी की भी तजलील करते फिरे। नो वे। आपको पता ही नहीं है कि फिर नमाज क्या है, आपको पता ही नहीं कि इबादत क्या है। इबादत में तो रियाजत है और रियाजत में हमदर्दी है, हमदर्दी में इंसानियत है और इंसानियत से रिश्ता बनता है। आप तो इंसान ही नहीं। आपने समझने की मौलाना तारिक जमील को सुना, उन्होंने कि जहन्नम में सबसे पहले वो जाएगा वो है जो आलिम है, मौलाना है, कारी है। क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं? लोगों की वाहवाही के लिए। वो कुरान को पढ़ रहे हैं, नमाज में भी पढ़ रहे हैं, उसकी तिलावत भी कर रहे हैं, पर बोलते हैं ना जब तक इसको कोई कामिल फकीह या कोई कामिल वली मुर्शिद नहीं मिल जाता ना तो उसके नजर से पर्दा नहीं हटा सकता। उनके दिल में इंसान उसके नजर से पर्दा सिर्फ कोई कामिल फकीह, कोई कामिल वली और कामिल पीर व मुर्शिद ही हटा सकता है। तो इसीलिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक मौलाना तारिक जमील को हिदायत दे और वो हमसे संपर्क करे और मैं हकीकत उसके सामने जब पर्दा हटेगी तो वो खुद समझ जाएंगे कि हकीकत क्या है। जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह को जब शम्स तबरेज मिले, हजरत शम्स तबरेज, तो उनकी दुनिया ही बदल गई। तो वैसे ही हर वक्त के साथ साथ अभी के दौर में जो अभी का दौर चल रहा है, अभी जो जमाना चल रहा है वो मौला अली अलैहिस्सलाम का दौर चला, यानी वलायत चल रही, यानी वलियों का दौर। तो वलायत सिर्फ आपको जो है ना मौला अलैहिस्सलाम के घराने से मिल सकता है, बाकी आपको कहीं। और कि मोहतरमा जिसे आपने सुना कि मोमिन वो नहीं है जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। मोमिन वो है जिसके दिल में मौला अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो, जो मन कुन्तु मौला फहाज़ा अली मौला पे ईमान है, और जो अहले बैत के घराने से मोहब्बत करे और उस पे ईमान लाए, बैत होए, मुरीद होए। मुरीद होने के बाद जो है इंसान मोमिन बनता है। मोमिन वो ऐसे बनता है कि जब वो बैत होता है तो उसे दिल वाली नमाज, यानी अल्लाह पाक बोल रहे हैं कि मैं इंसान के शहारत से भी करीब हूँ। जब वो शहारत से करीब है तो वो दिल में है। अल्लाह का घर कहाँ है? मस्जिद में नहीं है, उसका घर इंसान के दिल में, मोमिन के दिल में। जब वो बैत होता है, मुरीद होता है, तो उसको जो है ना जिक्र जो मिलता है वो दिल से,
ایک دل سے ملتا ہے، مومن والا ذکر ملتا ہے، وہ ہمیشہ ذکر میں رہتا ہے، پر وہ دکھاوا نہیں کرتا باقی لوگوں کی طرح کہ چلو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چلو تم بھی پڑھو۔ وہ صرف اپنے خدا کی رضا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اور لوگوں کے بیچ میں بھی رہ کر کے کسی کو دکھتا نہیں، وہ صرف خدا اس کا دیکھتا ہے اور اس کو خود ہی کو معلوم رہتا ہے۔ تو ویسی نماز وہ پڑھنے والا مومن، اور ایک ہوتا ہے سانس میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ ولی کو ملتا، اس کے آگے ولی ہوتے ہیں۔ تو ویسی ذکر، صرف ویسی عبادت اللہ پاک پسند کرتے ہیں، نہ کہ دکھاوا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ معاون، اس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، یعنی پھر خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اس میں رب نے پورا خلاصہ کر دیا ہے۔ محترمہ جی جو بتا رہی ہیں بالکل حق بتا رہی ہیں، جو برا خلاصہ کیا ہے کہ پھر خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو بے خبر ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ صاف صاف خلاصہ ہے۔ اب اس کے باوجود بھی دیکھ کر کے بھی لوگ اس کو نہ سمجھے تو وہ ایک طرف سے اندھا ہی ہے نا، اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ اور بولتے ہیں کہ نہیں، پردہ ہٹانے والے صرف پیر و مرشد ہیں، ولی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب من کنت مولا کا اعلان کیا تو وہاں سے ولایت اسٹارٹ ہو گئی، نبوت کا درجہ ختم ہو گیا اور ولایت یعنی ولیوں کا دور چل رہا ہے، ولیوں کا زمانہ ہے۔ اسی لیے آپ کو ابھی کے زمانے کے حساب سے اگر حقیقت میں اترنا چاہتے ہیں تو آپ کو بیعت ہونا بہت ضروری ہے، مرید ہونا بہت ضروری ہے۔ مرید ہونے کے بعد آپ جو ہے مومن کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کا جب تک ذکر قائم رہتا ہے، دائم رہتا ہے، تو آپ کا درجہ آگے آگے بڑھتا ہے۔ ولایت ولی کا بھی، آپ ولی والا بھی اگر درجہ آپ کو ملتا ہے جب اس مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو بیعت ہونا، مرید ہونا ابھی کے زمانے میں اگر حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں تو مرید ہونا، بیعت ہونا بہت ضروری ہے۔